इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया हुआ है, कॉइन कैसे स्टार्ट होती है या आईपीओ क्या होता है, आईसीओ क्या होता है, ये सब सारी चीजें डिटेल में दिया हुआ है। और कई सारे वीडियो बीएम कॉइन पे और भी आने वाले समय में आने वाले हैं। 5 तारीख को हम लोग एप्लीकेशन भी 5 अक्टूबर को लॉन्च कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बीएम कॉइन का। अब उसमें 2 मॉडल पे बात करेंगे। एक तो जो जनरल सभी लोग जानते हैं कि एक मॉडल पे जब हमने परचेज कर लिया कॉइन की वैल्यूएशन जैसे बढ़ेगी, डेली फ्लक्चुएशन होता है मार्केट का, हर 10 सेकेंड में, एवरी 10 सेकेंड में फ्लक्चुएशन होता है, और जैसे जैसे रेट बढ़ता है घटता है उस लेवल पे बेनिफिट होता है। डिमांड सप्लाई के लेवल पे रेट बढ़ता घटता रहता है, तो ये सभी को पता है। इसमें एक सिक्योर मॉडल जो है कंपनी ने ये दिया हुआ है लॉक इन मॉडल का। तो लॉक इन वाले फार्मूला पे बात करेंगे कि लॉक इन में क्या बेनिफिट होता है, या बीएम कॉइन के मॉडल में जो लोग भी जाएंगे उनके लिए क्या बेनिफिट होगा, या बीएम कॉइन से जो सब्सक्रिप्शन मॉडल में अभी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है ऑक्सिंग से, वो इसलिए भी किया है कि कई लोग जो है कई एरिया में ऐसे जगह रहते हैं जहां नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है, या बॉर्डर पे रहते हैं, वहां पे इशू होता है, टास्क जो है 7 डेज के अंदर कंप्लीट करना होता है, वहां पे कई एरिया में ऐसे इशू आते हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो वो सब्सक्रिप्शन बीएम कॉइन के मॉडल में भी जा सकते हैं, बीएम कॉइन के मॉडल में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन बीएम कॉइन के ऊपर जीएसटी कोई टैक्सेस एप्लीकेबल इसलिए नहीं होता है या नहीं होगा क्योंकि वो वॉलेट बैलेंस, वॉलेट क्रेडिट में रहता है। जब भी कोई पैसा अगर हम वॉलेट में रखते हैं, चाहे किसी भी वॉलेट में रखें, पेटीएम हो गया है, कोई भी अलग अलग वॉलेट में अगर पैसा रखते हैं तो टैक्सेबल अमाउंट नहीं होता है, क्योंकि उससे कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज नहीं किया गया। अगर वो परचेज करेंगे गुड्स और सर्विस तो उस पर टैक्सेबल होता है। इसीलिए पहले जो 12,100, 12,100, 6,100, 3,100 का मॉडल था वो भी रह गया, और अभी जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है वो भी मॉडल रह गया। तो दोनों जो है आपके पास में पहले 1 का पावर था, अभी 2 का पावर हो गया। बिल्कुल सर। एक डिजिटल बिजनेस मॉडल का और एक डिजिटल करेंसी का। अब दोनों मॉडल में क्या है कि डिजिटल में जो लोग टास्क कर रहे हैं, जो लोग भी सारी चीजें कर रहे हैं, उसमें लगभग 31,000 के एवरेज में लगभग अर्निंग हो रहा है 52 वीक्स के अंदर में जी। और बीएम कॉइन का जो है उसमें टास्क, जो बीएम कॉइन के मॉडल में जाएंगे उसमें टास्क करने की जरूरत नहीं होगी। अगर वो मार्केट में रखते हैं तो मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो लोग लॉक इन में रखना चाहते हैं लॉक इन में उनका बेनिफिट कुछ इस तरह से होगा जैसे सब लोग जानते हैं कि 8% से लेकर 12% का मंथली एवरेज कैलकुलेशन, यानी कि ईयरली 96 to 144% के कैलकुलेशन के एवरेज बेस पे वो कैलकुलेट होगा जो लॉक इन में होगा। अब लॉक इन में होने से मार्केट में कितना भी फ्लक्चुएशन होने दो, कितना भी प्राइस बड़ा होने दो या कम होने दो, उससे जिनका लॉक इन में है उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो कंपनी के रिस्क कवर में रहेगा। जब फ्लक्चुएशन बढ़ेगा भी, अगर मान लो आपने लॉक इन में 10 रुपए से खरीद करके रखा होगा और वो 2 महीने बाद 1,000 रुपए का हो गया, तो भी आपका वैल्यूएशन 10 रुपए के हिसाब से ही लॉक इन में रहेगा तो मिलेगा, क्योंकि बाकी बेनिफिट कंपनी ने रिस्क कवर किया है तो कंपनी को मिलने वाला है। इसीलिए कंपनी ने लॉक इन सिक्योर मॉडल दिया। दूसरा, सिर्फ कॉइन की लॉक इन इंफॉर्मेशन कंपनी को जब आप इनेबल करोगे, जब चेक बॉक्स क्लिक करके सबमिट करोगे तो सिर्फ कॉइन की लॉक इन इंफॉर्मेशन कंपनी को मिलेगी कि इतना कॉइन जो है लॉक में है, ये कंपनी को इंफॉर्मेशन मिलेगा। बाकी कोई भी डेटा, वो इंफॉर्मेशन कंपनी के पास में नहीं होता है, क्योंकि एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सारी चीजें क्रिप्टोग्राफी में होता है। जो वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया, एनक्रिप्शन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, मोबाइल ट्रेड क्या होता है, ये सब सारे इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने वीडियो में भी बताया, और नए नए वीडियो जो है अभी आपको मिलते रहेंगे। एप्लीकेशन मोबाइल ट्रेड के ऊपर सेपरेट मिलेगा, माइनिंग के ऊपर सेपरेट मिलेगा, डिसेंट्रलाइज के मॉडल पे सेपरेट मिलेगा, ये सब सारे वीडियो अलग अलग से आपको मिलेंगे। अब लॉक इन में जो एवरेज है वो एवरेज ऐसा समझने की जरूरत है कि 8 से 12%, 96 to 144% का बेनिफिट तो है ही, लेकिन उसका क्वार्टरली कैसे हम बेनिफिट चार्ट देख सकते हैं, क्वार्टरली कैसे बेनिफिट होगा। जैसे बीएम कॉइन में एक एवरेज देखा जाए तो डिजिटल में एक 6 महीने के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ हो जाता है, लगभग 5 महीने 6 महीने के अंदर में प्रिंसिपल अमाउंट जो है विड्रॉ हो जाता है। उसके बाद में बेनिफिट जो डिजिटल टास्क के हैं वो मिलते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन अमाउंट, प्रिंसिपल मतलब सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो आपके डिजिटल टास्क में जो आपने अर्न किया वो निकल जाता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब आपने 12,100 रुपए का
BM कॉइन में सब्सक्रिप्शन किया, सब्सक्रिप्शन मतलब BM कॉइन खरीदा, तो वो आपके वॉलेट में उतना अमाउंट 12,100 रुपए एमपे में क्रेडिट हो जाएंगे, 12,100 रुपए आपके शॉपिंग वॉलेट में भी क्रेडिट हो जाएंगे, मतलब पहले दिन ही डबल हो गया जी। तो शॉपिंग वॉलेट में जो क्रेडिट हुआ उसका तो वैलिडिटी लाइफ टाइम है, कभी भी परचेज करेंगे तो 20-25 जो भी है रिडीम कर सकते हैं जी। और BM कॉइन जो एनपे में गया उससे आपको क्या करना है, BM कॉइन वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट बना लेना है, या जिनका भी रहेगा उनका अकाउंट बना लेना है और उनको 12,100 रुपए का जो है वो BM कॉइन परचेज कर देना है। परचेज करने के बाद में सेम डे उसको लॉक भी किया जा सकता है और मार्केट में भी रखा जा सकता है। मार्केट में रखेंगे तो डेली फ्लक्चुएशन के जो एवरेज होंगे 5 तारीख के बाद मार्केट का डेली 10 सेकंड का फ्लक्चुएशन होगा, हर 10 सेकंड 5 सेकंड में फ्लक्चुएट होगा और वो एवरेज जो है डिमांड सप्लाई कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, उस लेवल पे वो सारी चीजें चलेंगी। लेकिन जो लॉक में है उसका एवरेज क्या होगा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में इसको डिवाइड किया गया है, यानी ईयरली जो बेनिफिट 8 से 12% का जो मंथली है 96 से 144 ईयरली है, उसका फ्लक्चुएशन, उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि अगर मैंने 12,100 रुपए का कॉइन 1210 कॉइन लॉक में रखा और मैंने क्वार्टर 1 में ही टोटल विड्रॉ कर लिए जी, या क्वार्टर 1 में ही बेनिफिट विड्रॉ कर रहे हैं, तो ईयरली कैलकुलेशन होगा, अगर हम मंथली कैलकुलेशन देखेंगे 8% टू 8.5%, तो ईयरली कैलकुलेशन हो जाएगा 96 टू 102% के हिसाब से एवरेज कैलकुलेशन, अगर क्वार्टर 1 में विड्रॉ कर रहे हैं तो। अब अगर हम लोग 100 का भी पकड़ते हैं, 12,100 का 12,100 बेनिफिट बना, अब उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड करेंगे तो लगभग 3,000 के एवरेज में एक अमाउंट रखते हैं कि 3,000 के एवरेज में फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपका प्रिंसिपल 12,100 रुपए और 3,000 जो है वो अमाउंट इंक्लूड होकर 15,000 आपने विड्रॉ कर लिया। आप चाहे तो प्रिंसिपल छोड़ सकते हैं, बेनिफिट विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, अगर क्वार्टर 2 में जाते हैं तो वो बढ़ जाएगा। बढ़ कैसे जाएगा, क्वार्टर 2 में जो एवरेज कैलकुलेशन होगा वो 8.5% से लेकर के 9% के एवरेज में होगा जी, मंथली तो कैलकुलेट बेनिफिट बढ़ जाएगा। उसी तरह से क्वार्टर 3 में जाएंगे तो 9% से लेकर 9.5% के एवरेज होगा। क्वार्टर 4 में जाएंगे तो 10 से 12 होगा। मतलब अगर हम लोग 1 साल तक BM कॉइन को लॉक में रखे हैं तो लगभग 10% के हिसाब से भी अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 120% के एवरेज लगभग जो है उस पे कैलकुलेट होगा। लगभग आप देखोगे तो 12 मंथ में ज्यादा हो जाता है, ये तो 10 मंथ का ही हो गया। अगर हम लोग देखेंगे 10% के हिसाब से तो 100% तो यहाँ पे ही हो गया। 120% के एवरेज जो है वो कैलकुलेशन में आया। 120% मतलब 12,100 रुपए का जो BM कॉइन हो गया, लगभग वो टोटल 26 से 27,000 रुपए का टोटल हो गया। अगर उस समय में आप विड्रॉ करोगे तो टोटल 27,000 रुपए जो है वो आप एक्सचेंज से एक्सचेंज कर सकते हो, कंपनी से एक्सचेंज कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हैं। क्वार्टरली वाला जो है वो भी आपको आपके अकाउंट पे ही ऑप्शन आएंगे, वो मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शन आएंगे और वहां से आप अनलॉक करेंगे। वहां पे जब अनलॉक पे क्लिक करते हैं तो वहीं पे बैंक डिटेल्स डालने का ऑप्शन आता है। बैंक डिटेल्स अलग से देने की जरूरत नहीं है, आप जिसके भी अकाउंट में मंगाना चाहे उसके अकाउंट में पैसे मंगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे KYC और बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और वो जब फिल करेंगे एप्लीकेशन, जब विड्रॉल पे क्लिक करके फिल करेंगे एप्लीकेशन, तो वो 24 टू 48 आवर्स के अंदर बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन वहां पे गलत अकाउंट नंबर या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गलत नहीं देना है, क्योंकि उसके लिए कोई कस्टमर केयर सर्विस नहीं, सिर्फ चैट बोट पे बात कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डिटेल्स देना है वो प्रॉपर देना है। चैट बोट मतलब चैटिंग पे आप बात करके उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाम तो रहता नहीं वहां पे, अकाउंट नंबर किसी और का रहता है। हो सकता है अकाउंट नंबर किसी और का दिया हो, ये है कि नाम तो रहता नहीं वहां पे, अकाउंट नंबर किसी और का रहता है। हो सकता है अकाउंट नंबर किसी और का दिया हो, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। फिर से क्या करना पड़ेगा, उस विड्रॉल को सिस्टम से डिसेबल इनेबल करना पड़ेगा और फिर आपको विड्रॉल का पार्ट पे जो है वो काम करना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल्स देना है या जब विड्रॉ करना है तो बैंक अकाउंट को नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। IFSC कोड वगैरह सब प्रॉपर से डालना है, ये सब सारी चीजें। क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज इसमें आता है, कंपनी के पास में कोई KYC और कोई डेटा इस तरह से कंपनी मैनेज नहीं करती है, तो वहां
जो है रिस्क कवर टोटल लोगों के पास में होता है कि आप जो है डिटेल्स, करेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करो। और फिर जब अकाउंट आप लॉगिन करते हो तो ये इस तरह से आपको अकाउंट दिखता है। अब आपने परचेज कर लिया तो BM कॉइन, यहाँ पे आप लॉक कॉइन में जाएंगे। जब आप कॉइन परचेज करते हैं तो लॉक कॉइन में जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपने परचेज किया होगा तो ऊपर जो है क्लिक करना है आपको। अब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉइन जो है ऐड होकर आ जाएगा। मिनिमम 100 कॉइन लॉक कर सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का है, लेकिन अभी 1 ईयर का ही ऑप्शन है। 1 साल बाद जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो किसमें क्रेडिट होगा? मैच्योरिटी अमाउंट क्रेडिट टू BM कॉइन वॉलेट, या ऑटो रिन्यूअल करना है तो ऑटो रिन्यूअल में भी चला जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका फाइनल कंफर्मेशन आएगा। फाइनल कंफर्मेशन के बाद में आपको एक OTP आएगा मेल पे, जो मेल से आपने रजिस्टर किया हुआ BM कॉइन में। OTP डालने के बाद में कॉइन लॉक हो जाएगा। और कॉइन लॉक होने के बाद में आपका कॉइन जो है लॉक कॉइन लिस्ट में दिखेगा। लॉक कॉइन लिस्ट पे जाएंगे, वहां पे दिखेगा, उस पे लॉक कॉइन लिस्ट पे क्लिक करो। फाइनल कंफर्मेशन के बाद OTP लगता है, ओके करेंगे। यहाँ पे OTP पूछता है, उसके बाद में फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। लॉक कॉइन लिस्ट में जाएंगे। अब लॉक कॉइन लिस्ट में अगर मान लो आपने 100 कॉइन लॉक किया हुआ है तो यहाँ पे नीचे है एनी टाइम अनलॉक। एनी टाइम अनलॉक मतलब आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद, जिस डेट में आपने लॉक किया है, स्टार्टिंग वाला पार्ट पे जिस टाइम में आपने लॉक किया है उस दिन से 30 डेज बाद, आफ्टर 30 डेज और बिफोर 90 डेज, अगर आपको किसी भी समय विड्रॉ करना है तो आप एनी टाइम अनलॉक बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स जो है आपको फिलअप करना है और फाइनल सबमिशन कर देना है। 24 घंटे से 48 घंटे में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे बैंक में। समझ में आया? एनी टाइम अनलॉक में क्या होगा? आफ्टर 30 डेज, बिफोर 90 डेज अगर आपने ले लिया तो जितना भी 30 डेज के हिसाब से मंथली कैलकुलेशन 1% के एवरेज हिसाब से वो ऐड हो जाएगा कॉइन में और उतना अमाउंट आपका विड्रॉ हो जाएगा। अब जैसे ही 90 डेज क्रॉस हुआ तो Q1 लग गया। Q1 का कैलकुलेशन लागू हो जाएगा। तो Q1 का जो बेनिफिट है वो अभी मैंने चार्ट पे आपको बताया कि ये इतना एवरेज आप विड्रॉ करोगे, Q2 में इतना एवरेज, Q3 में इतना, Q4 में। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो हम देने वाले हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन भी साइड पे दिखेगा कि किस क्वार्टर में जो है मैक्सिमम कैलकुलेशन कितना बैठेगा, सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में कितना, फोर्थ क्वार्टर में फाइनल कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो हो जाएगा। एक एवरेज कैलकुलेशन हो गया कि 12,100 रुपए का जो लॉकिंग अगर लॉक कॉइन में रखा हुआ है तो एवरेज लगभग 26,000 से 30,000 के आसपास में उसका फ्लक्चुएशन है। लगभग 26,000 तो फाइनल ही है, गारंटेड है उस पे। और 30,000 रुपए तक जो मैक्सिमम कैलकुलेशन एवरेज में अगर मार्केट का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो 12% के 144% के कैलकुलेशन में भी जा सकता है। तो यहाँ पे कोई टास्क करने की जरूरत नहीं है। जो भी सब्सक्रिप्शन आप करेंगे, जो भी आप टीम में लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे, उसका जो बेनिफिट है सेम 10% जो आपके जो डिजिटल लिटरेसी जाता है वही जाएगा, टीम ट्रेनिंग जो जाता है उतना ही जाएगा, और सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा, उतना अमाउंट का BM कॉइन भी मिल जाएगा, और डिजिटल टास्क करने की जरूरत नहीं है उसमें, जो लोग भी अगर उसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं। दूसरा कि आपने टीम में जो 1,21,000 का है सेम उसी मॉडल में काम कर सकते हैं। और अगर कोई एक्स्ट्रा भी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, कई लोगों का ये भी शिकायत था, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, बाद में आप बस 15-20 मिनट रह गया, उसके बाद जितना बात करना है कर लीजिए। तो अगर आपके पास में, पहले कई लोगों का शिकायत था कि अकाउंट जो है एक ही KYC पे होता है, मुझे और अकाउंट क्रिएट करना है, तो BM कॉइन में अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। वाह, गुड, ये बहुत अच्छा है सर। अगर बोर्ड होता तो मैं इस पे एक्सप्लेन कर देता। जी सर, जी। बोर्ड है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं, छोड़ दो मनीष जी। जी, जैसे मान लीजिए कि मैं एक SK अकाउंट है मेरा, ठीक जी, ठीक है। अब मेरा अकाउंट कैपिंग पे है और मैं चाहता हूं कि मैं BM कॉइन में मेरा अपना भी नाम का अकाउंट ओपन करूं, तो मैं वो कर सकता हूं। राइट में या लेफ्ट में कहीं पे भी अकाउंट ओपन किया 1,21,000 या 12,100 से, तो उसका बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मिल गया और उसका कॉइन मिल गया। लेकिन उस अकाउंट पे जो है KYC नहीं करना है, ठीक। क्योंकि KYC इसलिए नहीं करना है क्योंकि KYC की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक जगह आपने KYC किया हुआ तो दूसरी जगह नहीं करना है। उसमें सिर्फ क्या है
कि रेफरल अगर अर्निंग होगा तो बेनिफिट विड्रॉ नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको जितनी भी ज्वाइनिंग करोगे उसका रेफरल और डायरेक्ट ये सब सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। सर अभी नहीं समझा सर, रेफरल नहीं मिलेगा मतलब? दोनों जैसे मान लीजिए कि मेरा एक एसके अकाउंट है और मैं कैपिंग पे हूँ, फिर मैंने एक और एसके अकाउंट क्रिएट किया और इधर भी एक एसके अकाउंट क्रिएट किया जी। अब मैंने इनको जो 1,21,000 रुपए में बीएम कॉइन परचेज करवाया तो मुझे तो बेनिफिट मिल गया, मेरे ही नाम का अकाउंट है, लेकिन मैं इस पे केवाईसी नहीं करूंगा नहीं। अब इनके नीचे जो रेफरेंस पे जा रहा है सिर्फ ये अकाउंट डमी हो गया क्योंकि बेनिफिट मिल गया, कॉइन परचेज हो गया, केवाईसी हुआ नहीं जी। तो ये यहाँ से खत्म हो गया, लेकिन बेनिफिट तो मुझे मिल गया, मुझे पेयर मैचिंग डायरेक्ट सब कुछ मिल गया। तो मैं मल्टीपल आईडी क्रिएट कर सकता हूँ मेरे एक ही नाम का, ये बताने का मेन मकसद। और बीएम कॉइन में ऑक्सिंग ग्रुप में ऑक्सिंग.com पे जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसकी बात मैंने करी। सर बीएम कॉइन में पहले आईडी जब क्रिएट करते थे तो वहाँ पे रेफरल कोड का ऑप्शन एक था जो अभी फिलहाल हटा दिया गया है। बीएम कॉइन में जो है रेफरल नहीं करना है क्योंकि बीएम कॉइन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है और वो उसमें कॉइन में कैसा है कि कॉइन में जो जिसके पास कॉइन है, जिसके पास अकाउंट है, वही उसका मालिक है। कोई कंपनी उसका मालिक नहीं है, कोई कंपनी उसका ऑनर नहीं है। लॉक इन में देते हैं तो कंपनी सिर्फ उसको मैनेज करती है, उसका देखरेख करती है परफॉर्मेंस के लेवल पे, लेकिन जिसके पास कॉइन है वही उसका ऑनर है, जिसके पास ज्यादा है वो मार्केट का किंग है। कॉइन में ऐसा ही होता है जी। अब इसमें क्या है, सब्सक्रिप्शन का जो मॉडल है, जो रेफरल का जो मॉडल है, वो उसको बीएम कॉइन से हटाकर ऑक्सिंग.com पे कर दिया है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं जी। तो वहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक डिजिटल बिजनेस के लिए और एक बीएम कॉइन के लिए। अगर डिजिटल बिजनेस पे आपने अगर डिटेल्स डाला है और रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो जब तक आईडी अकाउंट रजिस्टर्ड है तब तक आप अपने एडिट प्रोफाइल में जाकर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बीएम कॉइन से डिजिटल में, डिजिटल से बीएम कॉइन में। लेकिन अकाउंट अपग्रेड हो गया तो फाइनल सब्सक्रिप्शन होने के बाद में वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो रेफरल में जो डिजिटल में जाता है जितना रेफरेंस उतना ही बीएम कॉइन के लिए भी जाएगा। बेनिफिट जो है सेम रह गया और जो बंदा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ उसको 12,100 का बीएम कॉइन भी मिल गया। लॉक इन में डाला तो जस्ट उसका लगभग 12,100 का 26,000 रुपए तक लगभग बेनिफिट उसको मिल रहा है ईयरली। और विड्रॉल भी एनी टाइम है, क्वार्टरली भी विड्रॉल है तो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। मंथली भी है सर उस पर? मंथली अगर विड्रॉ करते हैं, क्वार्टरली विड्रॉल है उसमें, लेकिन मंथली कैसा है कि अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो एनी टाइम विड्रॉल मैं ऑप्शन लगा कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। आफ्टर 30 डेज बिफोर 90 डेज, मतलब 3 महीने से पहले अगर होता है मैं जरूरत, या 1 महीने के बाद, 1 महीने 30 डेज का मिनिमम लॉक रखा हुआ है। जी। तो 30 डेज बाद, जैसे डिजिटल में भी 30 डेज तक कोई तो विड्रॉल होता नहीं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। एनी टाइम अनलॉक सेलेक्ट करेंगे और उस पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। और सर बीएम कॉइन का आईडी डिजिटल में भी जा सकता है सर? हाँ, अभी यही तो बताया जिसका रेफरल है जा सकता है। हाँ, तो वो आपका कॉइन जो रेफरल में आ गया है वो कॉइन ही रहेगा, आपको चिंता मत करो। इतना आ चुका है ना, कंपनी ने 20 करोड़ अगर हम लोग देखेंगे कॉइन की हिस्ट्री में तो सबसे फास्ट जो है सेलिंग में अगर हम बात करें तो बीएम कॉइन का आएगा आगे, क्योंकि 3 साल से कई सारे कॉइन काम कर रहे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा एवरेज नहीं है। हम लोग लगभग 3 से 3.5 करोड़ 2 महीने 10 दिन में कंप्लीट कर चुके हैं सर। तो ये कंज्यूमर पावर की शक्ति है जी बिल्कुल। ये 10 लाख लोगों की पावर है। अगर 10 लाख नहीं होते तो यही कॉइन जो है अगर हम लॉन्च करते तो फिर बहुत टाइम लगता उसको लेकर के जाने के लिए आगे, लेकिन ये अभी आगे 5 तारीख के बाद इसके फ्लक्चुएशन शुरू होंगे तो एक अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद है, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन और बाकी सारी चीजें सभी लोगों को क्लियर हो गया। जी बिल्कुल। और उसके ऊपर वीडियो भी देने वाले, और ये पीपीटी इसीलिए नहीं दिया है अभी तक जी कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब तक वीडियो नहीं दे देते तब तक ये पीपीटी नहीं देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में एवरेज कैलकुलेशन है और वहां पे एवरेज कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो सकता है। तो वीडियो देने के बाद में ही वो पीपीटी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग एक वादा करें, वचन दें। जी सर। कंपनी ने तो हमेशा वचन दिया है और आगे लेकर ही कंपनी उसको पालन कर रही है। बिल्कुल। अब आपको पता है कि लॉकडाउन लगा तो हमने कितना बड़ा पालन किया ना अपने बच्चों का। थोड़ी बहुत परेशानी तो हर जगह पे आती है, तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन और परेशानी तो लेकर के चलना ही पड़ेगा।